क्या अभी भी चाय वाला ओबीसी है? क्या अभी भी प्रधानमंत्री ओबीसी की ही श्रेणी में आएंगे? इससे उबर नहीं पा रहे हैं लोग। क्या अमित शाह अभी भी ओबीसी हैं? क्या बहिन मायावती अभी भी दलित समुदाय से हैं? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम नहीं कह सकते? लेकिन अन्य तमाम नेताओं की बात मैं कर रहा हूं। क्या अभी भी वह लोग इसी मानसिकता से जकड़े हुए हैं? एक बार फिर से पीएम मोदी का जो चाय बेचते हुए केतली लेकर के जो वीडियो जारी हुआ है, इसे लेकर के बवाल मच गया है। देश की पुलिस गूंगी और बहरी क्यों है? अभी तक एक अपराध दर्ज नहीं हुआ इस मामले में। या तो विपक्ष का करामात हो, विदेशी शक्तियों को जोड़ दिया जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं यह करामात कर रहे हो। हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया और कहा है, महोदया शर्मनाक है कि अभी तक इस मामले में एक भी अपराध दर्ज नहीं हुआ। साइबर सेल कहां मर गया है, कहां खत्म हो गया है? यदि देखा जाए तो इतना बड़ा मामला है जिसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है, जो गरीब परिवार, गरीब ओबीसी से चल करके, अरे मूर्खों, प्रधानमंत्री तक पहुंच गया व्यक्ति राष्ट्रपति तक पहुंच गया। रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, हम ओबीसी हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कब उभरोगे इससे? इस घृणित और घटिया मानसिकता से निकल करके बाहर कब आओगे? दोस्तों आइए पूरे मामले पर हम अपने ढंग से विवेचन करते हैं और राष्ट्रपति महोदया के यहाँ जो याचिका किए हैं उसे भी आपको दिखा देता हूं। यह है ग्रीवांस फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर PRSEC/2025/00/67 पढ़ करके सुना देता हूं, उसके बाद और मामला बताता हूं। नीला कोट, काला पैंट, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय झंडे सामने लगे हुए हैं और पीएम के एक हाथ में केतली है। शानदार सूट बूट में देखे जा रहे हैं। एआई जनरेट वीडियो बनाया किसने? सूचना और प्रसारण मंत्रालय खामोश क्यों है? लकवा क्यों मार गया है सूचना प्रसारण मिनिस्टर को और उनके लोगों को? देश की पुलिस गूंगी और बहरी क्यों है? अभी तक एक अपराध दर्ज नहीं हुआ इस मामले में। ऐसा फोटो बनाना, ऐसे एआई जनरेट वीडियो बनाना और फिर इसके बाद राजनीति करना, घटिया राजनीति का स्तरहीन जो तरीका है, इस पर मैं बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया हूं। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारतवर्ष। विषय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ में केटली और गिलास लेकर चाय बेचते हुए एआई जनरेट वीडियो पर त्वरित कार्रवाई, जांच एवं कार्रवाई के संबंध में अनुरोध। महोदया, 2 दिसंबर की रात कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने पीएम मोदी का एक वीडियो जो एआई जनरेट था उसे शेयर किया और लिखा, अब ई कौन किया बे, अब ई कौन किया बे। और वह कह रही है, आय हो दादा चौकीदरवा कायर बा, बेटी या किसान के खातिर ई तो बनल जनरल डायर बा, ट्रंप के कैले हायर बा, आय हो दादा चौकीदरवा कायर बा। पुलिस खोज रही है और वह कह रही, हम तो यहीं ठुमका लगा रहे हैं। नेहा राठौर नाचते हुए देखे जा रही हैं, नेहा राठौर लाइव कर रही हैं और इनकी पुलिस खोज रही है। यह गुटुरगू बंद होना चाहिए। यह नौटंकी, यह नूरा कुश्ती पर विराम लगना चाहिए। और इनके विधायक छटक छटक करके जा रहे हैं थाने में। विदेशी कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी राष्ट्रों से फंडिंग हो रही है। अरे बक 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 करना बंद करो, या तो नेहाल को अगर फंडिंग हो रही है तो जेल भिजवाओ, नहीं तो यह नौटंकी। हमारा मामला तो अप्रैल से लंबित है महाराज। राष्ट्रपति महोदया ने गृह मंत्रालय भारत सरकार को आदेशित किया और अमित शाह के यहाँ दबा करके हमारी याचिका अब तक रखी गई है। आइए हम इस पर आते हैं, पढ़ देते हैं पूरा जो मैंने भेजा है। हमारी याचिका दर्ज भी हो गई है और पीएम मोदी का एक जो एआई जनरेट था उसे शेयर किया और लिखा, अभी कौन किया बे। पीएम मोदी को चाय बेचते बेचते दिखाया गया है, बेचते व बोलते हुए दिखाया गया है। लाल रंग का कारपेट बिछा है, पीएम सूट बूट में है, बैकग्राउंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय झंडे लगाए गए हैं। इसे लेकर जहां पक्ष विपक्ष में वाद विवाद हो रहा है, यह मैं जो लिखा हूं उसे पढ़ रहा हूं और जिसका मैंने बताया है कि यह याचिका संख्या क्या है।
अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि एआई जनरेट वीडियो का स्रोत क्या है, असली स्रोत क्या है। अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार का कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है। इस वीडियो के पीछे खुराफाती तत्व कौन है? संभव है विपक्ष हो, तीसरा कोई हो सकता है, विदेशी शक्तियां भी हो सकती हैं, फिर सत्ता से जुड़े लोगों ने भी ऐसा खुराफात किया हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में त्वरित जांच कर सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। कृपया हमारा अनुरोध स्वीकार करते हुए जो तत्काल जांच एवं कार्रवाई कराए जाने की महती कृपा करें। की गई कार्रवाई से अवगत होकर आभारी होऊंगा। मैंने एक नोट लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। राष्ट्रपति भवन में जो लोग भी इन याचिकाओं को देखते हैं या तो वे प्रार्थना पत्र पर गंभीर नहीं है या फिर कम पढ़े लिखे हैं। यह भी हो सकता है कि वह स्वयं नहीं चाहते कि ऐसी शिकायतों का निस्तारण हो, इसलिए वे इन शिकायतों का जिससे कोई संबंध नहीं है वहां भेज देते हैं। अब जैसे इस शिकायत को हमारे पते पर भेज देंगे, हमारे जिले में भेज देंगे। अरे मूर्खवा, पगला, 1.5 फुटवा, देखते हो यहां से यहां तक कई मामले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं 1.5 फुटवा। राष्ट्रपति सचिवालय में 1.5 फुटवा बैठे हैं, यहां से नापने पर 1.5 फुट होगा। उन मूर्खों को मैं कह रहा हूं। अब यह शिकायत किससे है? सूचना प्रसारण मंत्रालय से है। यह शिकायत किससे है? दिल्ली पुलिस से है। और भेज देंगे गाजीपुर सादियाबाद थाना में। यही है 1.5 फुटवा। कमीना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कमीने से भी बदतर है वह, जिनको इसका पता। अरे 1-2 मामले रहते तब न, दसियों मामले हमारे पास हैं और ऐसे ही भेजते रहते हैं। सब नहीं चाहते कि निस्तारण हो। मैं इनको लिख रहा हूं कि वे इन शिकायतों का जिससे कोई संबंध नहीं है वहां भेज देते हैं। 6 महीने अथवा उससे ऊपर का समय बीत गया, काफ़ी शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया, जबकि वे याचिकाएं गंभीर लोकहित प्रकृति की हैं और उससे प्रकृति की हैं थी। महोदया, या तो याचिका का पोर्टल बंद कर दिया जाए या फिर गुणवत्तायुक्त निस्तारण हो। महोदय ब्रजभूषण दुबे। यह धारदार याचिका करते हुए मैंने नोट लगाया है। साफ ध्वस्त हो गया है महाराज, जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है ना। अब यह या तो भाजपा ऐसा स्वयं करा रही हो, या विपक्ष हो, या 1-2 मामले हमारे पास नहीं है। मान जानिए अखिलेश यादव की बिटिया के नाम फर्जी आईडी बना करके, फर्जी है या असली है मैं नहीं जानता, मोदी और योगी का दांत ऐसे दिखाया गया था, योगी और मोदी को राक्षस दिखाया गया था। आज तक उसका लिखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ कि अखिलेश यादव की बेटी अदिति की असली आईडी थी, किसी समाजवादी पार्टी के लोगों की खुराफात थी, या स्वयं भाजपाइयों ने यह गंदा कृत्य किया। आज तक निस्तारण नहीं हो पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुर्गा वाली लड़ाई, मुर्ग लड़ैया हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है। और इसमें जो आ गई है रागिनी नायक, कांग्रेस नेता हैं, जो यक्स पर कह रही अब ये कौन है बे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, पता लगे ना कि क्या मक्खनचुआ इस बीच ऐसा कर रहा है। क्या वह मक्खनचुआ भाजपा का है? क्या वह मक्खनचुआ सपाई है? क्या वह मक्खनचुआ कांग्रेसी है? क्या मक्खनचुआ के रूप में कोई विदेशी ताकतें हैं, या स्वयं मोदी के लोग, मोदी का परिवार ऐसा करा रहा हो? इस बात की जांच तो होनी चाहिए। मैंने दिखा भी रहा हूं, देखिएगा क्या होता है। राष्ट्रपति से बड़ा देश में कोई नहीं है। उनके यहाँ मैंने याचिका भेजा, मैंने बता भी दिया। ग्रीवांस फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर PRSEC/2025/0067 ये है। देखिएगा निस्तारण क्या होता है। लेकिन एक बात, मोदी जी, क्या अभी भी आप ओबीसी हैं? यह मुंह बनाना बंद करिए। देश कहां ले जाएगा? छटक छटक करके भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी, पिछड़ा। पिछड़े हैं आप महाराज, देश को कहां ले जा रहे हैं? गर्त में ले जाने से बाज आइए। ठीक है, नशा चढ़ा हुआ है, कल हिसाब लेगा समय। हिसाब तो लेगा। समय शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। दिनकर की उन पंक्तियों को उद्धृत करते हुए इस वीडियो का उपसंहार करता हूं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं मक्खनचुआ की श्रेणी में नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ेंगे पक्ष और विपक्ष। मैंने मजबूत पत्थर का घर बनवाया हूं। सादर प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।